Welcome back, investors. Today, there was a carnage yesterday. Market just fell 500, more than 500 point. Nifty fell by 500 points, and there was all panic. And if you see the commentary by different experts yesterday, so एक तो summarize करते हैं कि कल का बाजार कैसा था. जैसे मार्केट गिर गया, मतलब वाट लग गई, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कल की. तो इसमें ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं बचा मार्केट में, सब कुछ नीचे गया. तो ये सेंटीमेंट ड्रिवन मार्केट में नीचे क्यों गया? ओके, तो ट्रिगर, एक लोग बोलते हैं ट्रिगर है इजराइल वॉर, दूसरा ट्रिगर है आपका चाइना स्टिमुलस, तीसरा ट्रिगर है एनएससी एफ एंड ओ. तो ये बहुत सारे रीजंस दे सकते हैं. जब नीचे आता है मार्केट तो बहुत सारे रीजन मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो भी बहुत सारे रीजंस मिलते हैं. लेकिन इसमें एक चीज नोट करने की जैसी है कि एफआईएस ने कल 15,000 करोड़ का माल बेचा, ठीक है ना. एंड उसके पहले उन्होंने 5,000 करोड़ बेचा, उसके पहले 9,700. तो मोरलेस 26,000 करोड़ का 3 दिन में सेलिंग हुआ है कैश सेगमेंट में एफआईएस का. तो कल के मार्केट में एफआईएस ने क्या बेचा? एफआईएस ने मेजरली आप देखोगे 15,000 करोड़ में से ना उन्होंने 3 या 4 बैंक्स बेचे, रिलायंस बेचा. तो इसमें ऐसा है कि ओनली फ्यू स्टॉक्स कंट्रीब्यूटेड टू लास्ट सेलिंग, मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग हुआ था कल एफआईएस की वजह से. एफआईएस ने सब पूरा माल नहीं बेचा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक और ये सब आईआरएफसी और वो सब कुछ बेचा नहीं है. तो ये एक थोड़ा आपको समझने की बात है कि उन्होंने सिर्फ बैंक्स बेचे हैं, बड़े बड़े बैंक्स, और उन्होंने रिलायंस बेचा है, और उसमें ही उनके मेजरली 15,000 करोड़ से 90% तो वहीं पे सेल हुआ है. तो ऐसे नहीं है कि पूरा मार्केट बेचा है उन्होंने. ओके, एफआईएस क्या है? एफआईएस ऐसे है कि दे विल सी अपॉर्चुनिटी. ओके, ये हीट मैप है. लेट अस लुक एट दिस हीट मैप. हीट मैप में आप देख सकते हो कि ये हैंगसेंग इंडेक्स है ना, ये सबसे खतरनाक इंडेक्स है. ये चाइना का जो ये हांगकांग इंडेक्स है, और अभी चाइना बंद है. अभी मंडे को चाइना खुलेगा तो उसके बाद में चाइना में भर भर के जाएगा डॉलर्स. पूरा मतलब चाइना एयरलाइन का पूरा फ्लाइट ही निकल रहा है लगता है इंडिया से, कि पूरा सब एफआईएस बैठे हैं फ्लाइट में, पैसा लेके पूरा गोनी में डाल के एफआईएस डॉलर्स, और पूरा प्लेन लेके जा रहे हैं चाइना में, और उधर जाके वो सब पूरा स्टॉक्स लेंगे ऐसा लग रहा है. एनीवे, कमिंग टू द हीट मैप, वर्ल्ड हीट ग्लोबल इंडाइसिस हीट मैप. हांगकांग इंडेक्स अप अराउंड 2%, ठीक है. बीएसई सेंसेक्स अप 0.38%, निफ्टी 0.32% अप. अभी इसमें क्या है कि ये निफ्टी ने थोड़ा बहुत सवर लिया आज मतलब कल का जो निफ्टी में जो क्रैश हुआ था, तो वो क्रैश में थोड़ा बहुत डोमेस्टिक लोगों ने कुछ बाइंग किया है कल. 12,000 13,000 करोड़ का एफआई ने 15,000 का कैश सेगमेंट में सेलिंग किया है. तो निफ्टी हैज कम डाउन. तो इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं कि अभी करना क्या है? करना ऐसे है कि ये मार्केट में ना, ये दिस इज स्टॉक मार्केट, तो इसमें क्या होता है ना कि ये अलग अलग कंट्रीज में कौन सा कंट्री एट्रैक्टिव है कौन सा नहीं है, उसके बेस पे एफआईएस का इधर उधर पैसा मूव होता है. तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है. अगर मार्केट करेक्ट होता है, समझो 26,300 से लेकर 25,100 तक नीचे आया था आज, और वहां से ऊपर आया. तो इसमें देखोगे तो आप 1 मंथ का 0.31% बीएसई सेंसेक्स में एक महीने में इतना नीचे आया है, और डाउ जोन्स 1% से बढ़ा है मंथली चेंज. ओके, 0.31% अप है. ओके, तो और इसमें आप देखोगे तो निकी हैंगसेंग इंडेक्स कितना ऊपर गया, देखो हैंगसेंग इंडेक्स इज अप 27%. तो ये सब देखने की जैसे है कि पैसा यहाँ से वहाँ मूव होता है. जैसे क्या है कि एफआईएस का भी ऐसा है कि उनको लग रहा है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है इंडिया में, तो थोड़ा बहुत उन्होंने बैंक्स और रिलायंस बेचा है, और वो पैसा लेके वो थोड़ा बहुत इधर उधर अलीबाबा में डालेंगे या चाइनीज मार्केट में डालेंगे, देखेंगे क्या होता है. वो भी वहाँ पे अगर स्टिमुलस, चाइना में स्टिमुलस जो है उससे अगर उनके प्रॉब्लम, रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो ठीक है, तो नहीं तो पैसा वापिस इंडिया में आने वाला है. ये भी सोच लो. अब अगर इंडिया कंटिन्यूसली अच्छा काम करेगी, अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा इंडिया में कंपनीज का, तो ये एफआईएस फिर से लौटाएंगे इंडिया में. तो ये सब चलते रहता है, पैसा इधर से उधर. लेकिन हमको करना क्या है एज एन इन्वेस्टर्स? आपको करना क्या है? आपको देखना है कि इसमें आपके स्टॉक्स कौन से हैं और उसमें क्या क्या हुआ है. अभी ये देखते हैं हम लोग अपने लोकली मार्केट में आते हैं, क्योंकि बहुत सारा चाइना चाइना हो गया है अभी. ये सब एफआईएस जिसको जाना है एयरलाइन में बैठो, एयरप्लेन में जिसको डॉलर लेके जाना है चाइना जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वापिस वही प्लेन रिवर्स आने वाला है, कभी ना कभी तो आएगा, दिवाली में आएगा या क्रिसमस में आएगा, वही पैसा पूरा वापिस इंडिया में आने का चांस लग रहा है, अगर स्टिमुलस, चाइना का स्टिमुलस ने वहाँ की इकोनॉमी को इम्प्रूव नहीं किया तो. Let us see. Nifty up 66 points, 25,316. Nifty next 50 down 25 points.
निफ्टी मिड कैप थोड़ा बहुत ऊपर है, निफ्टी बैंक थोड़ा ऊपर है, अभी कल का कार्नेज से थोड़ा बैंक्स में बाइंग आया है, फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एडवांसेस 29, डिक्लाइंस 20। ओके, तो एडवांसेस थोड़ा बहुत एज है एडवांसेस को। और ये मार्केट देखो नीचे में, आज नीचे मार्केट को ना सपोर्ट मिला है 25,100 को, और 25,100 से मार्केट जो रिवर्स किया वो रिवर्स देके सीधा 25,316 तक अभी आया है। लेकिन अभी ऐसा है कि आज है फ्राइडे, दिस इज लाइव मार्केट, आज फ्राइडे है। अगर मंडे को चाइना मार्केट खुलने वाला है, चाइना मार्केट खुलेगा, अगर वो वापस ऊपर गया, एफआईएस को फिर से फोमो होने वाला है, फिर निकालेंगे पैसा। ये तो छोड़ दो, अभी ये एफआईएस के बारे में सोचना ही बंद करने का है। अपने को अपना अपना कंपनीज पे फोकस करना है, दैट इज द ओनली वे that you can manage your portfolio in such uncertain times. Okay, let FIs do whatever they want to. अभी इसमें है कि NSE में देखो 25,100 से निफ्टी घूम गया है, पूरा रिवर्स मार दिया, 29 एडवांस हो गए, 20 डिक्लाइन। चलो अच्छा है, अब ये देख के ग्रीन देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा है कि ये वीकेंड में कोई भी अभी ओपन पोजीशन रखेगा नहीं। अगर शॉर्ट सेलर भी है, लॉन्ग बायर भी है, तो वीकेंड में उन लोग पोजीशंस हल्का रखेंगे, बिकॉज वीकेंड में कुछ पता नहीं, इसराइल का अगर नेतन्याहू उनको अगर मूड बन गया और उन्होंने फिर से चालू कर दिया रॉकेट हमला, या ईरान ने कुछ कर दिया, तो ये सब सैटरडे संडे सब पूरा वीकेंड स्पॉइल हो जाएगा। उससे अच्छा हल्के रहो, दैट इज द ओनली थिंग। लेकिन मार्केट में थोड़ा संभल लिया है अभी, बहुत सारा नीचे आने के बाद लोकल फंड्स का बाइंग है, संभल गया है मार्केट। अभी आज के गेनर्स क्या है, इन्फोसिस अप 2.46%, टेक महिंद्रा 1.92%, ओएनजीसी अप 1.92%, बिकॉज अगर ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा तो ओएनजीसी को फायदा होगा। विप्रो इज अप 1.67 एंड टाटा मोटर्स इज अप 1.27%। तो ये यहाँ पे मोर और लेस आईटी एंड ऑयल एंड गैस ये सब ऊपर है, ठीक है। और व्हाट इज फॉलन, श्रीराम फाइनेंस हैज गॉन डाउन, हीरो मोटोकॉर्प, एम&एम, सिप्ला एंड ट्रेंड, तो ये सब परसेंटेज में आप देख सकते हो कि दीज आर डाउन। मार्केट स्टैटिस्टिक्स में स्टॉक्स ट्रेडेड में से एडवांसेस 1502, डिक्लाइंस 1098। ओके, सो 1500 है, मतलब थोड़ा बहुत एज है एडवांसेस को। नंबर ऑफ स्टॉक्स है 52 है, हाई एज 49, और स्टॉक्स इन अपर सर्किट, अपर सर्किट में 74 है। वाह, अच्छा, ये मार्केट में भी अपर सर्किट में भी जा रहे स्टॉक्स, चलो बढ़िया है। ये देख के आपको थोड़ा हिम्मत आएगा थोड़ा मार्केट में, 74 स्टॉक्स इन अपर सर्किट, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव दिखा है मार्केट में, तो अपने का मूड अच्छा हो जाता है। एनीवे लेकिन ये मार्केट में ऐसा है कि आपको अच्छे स्टॉक लेने हैं, मतलब हाई ग्रोथ स्टॉक्स अगर जो होते हैं, तो हाई ग्रोथ स्टॉक्स में क्या होता है कि अगर उसमें भले थोड़े नीचे भी आए हाई ग्रोथ स्टॉक, लेकिन उसका अगर अर्निंग रहेगा ना तो फिर से वापस बाउंस होंगे। तो इसमें ऐसा है कि देर आर फ्यू स्टॉक्स, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी स्टॉक्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आपको मार्केट में अगर इस टाइप का मार्केट में अगर रहना है, देखो ऐसा है, एक तो ऐसा है कि कोई बोलेगा चलो यार यार ये सब वोलेटिलिटी मार्केट की मेरे बस की बात नहीं, आई विल गेट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, आई विल पुट इन एफडी, शांति से मैं बैठूंगा, आराम से करूंगा, इसमें मेरे को ये आई कैन नॉट हैंडल दिस अप्स एंड डाउन्स। अगर वो उस टाइप का अगर आपका विचार है, तो आप बेहद यहाँ से बेच के आप एफडी में कर सकते हैं। लेकिन जिसको मार्केट में अगर जो भी आदमी डे इन एंड डे आउट अगर मार्केट में रहेगा, तो उसको समझेगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है मार्केट में, कैसे पैसा इधर से वो मूव होता है, कैसे हाउ how the money moves from one stock to another, how the money moves from one country to another, ये सब चीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर स्टॉक्स पे ध्यान दोगे, मार्केट पे ध्यान दोगे, आपको तुरंत पता चलेगा। और इसमें आपको ऐसा मालूम भी आएगा कि कौन सा स्टॉक इज चीपर, कौन सा स्टॉक इज एक्सपेंसिव, किसमें, और स्क्रीनर में आप देखोगे तो हाई ग्रोथ स्टॉक्स तो मिल ही जाएंगे आपको। तो ये मार्केट में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा 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 लेते रहना है, कोई भी ये डीप में। अभी इसमें क्या है कि ये जो कल जो उन्होंने एफआईज में जो बेचा माल, वो सब आज ऊपर है, आप देख सकते हो। रिलायंस थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, एचडीएफसी बैंक, लेकिन ये देखो रिलायंस 2820, मतलब 3000 से उन्होंने जो एफआईज ने माल बेचना चालू किया 2820 तक बेचा है, वाट लागून टाकली रिलायंसची, एज इफ के मतलब रिलायंस बंद हो रही है ऐसा उस टाइप का सेलिंग हुआ है कि दे आर वेरी वेरी बेरिश ऑन रिलायंस। एचडीएफसी बैंक देखोगे तो वहाँ पे भी बेचा है, एक्सिस बैंक देखो तो वहाँ पे भी बेचा है, इन्फोसिस में थोड़ा बहुत ऊपर आया है, बिकॉज लग रहा है कि थोड़ा फेड रेट कट जो आएगा उसमें शायद आईटी स्टॉक्स विल गो अप। अभी हम देखते हैं कि आज के मार्केट में आफ्टर द कार्नेज जो कल का जो मार्केट जो डाउन हुआ था, उसके बाद आज काफ़ी सारा इम्प्रूव हुआ है, तो निफ्टी थोड़ा संभल गया है आज के दिन। तो ये इसमें कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है, जैसे क्रैश जो आया था मार्केट में, उसके बाद जो लोग लेते हैं ना, दैट इज बार्गेन बाइंग, मतलब वो बार्गेन बाइंग में कौन से सेक्टर में लोगों का पैसा जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है
कि जो मार्केट जो क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद कहाँ पे पैसा जा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखो इन्फी में पैसा गया है, इन्फी इज अप अराउंड 2.53%, टेक महिंद्रा 2% अप, टाटा मोटर्स अप 1.8%, टाटा मोटर्स काफ़ी पिट चुका है, एक्सिस बैंक इज अप ऑल्सो 1.74, सन फार्मा इज अप। अभी हम एक एक करके देखते हैं, ये इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ये सब जा रहे हैं ऊपर, विप्रो भी इसमें आया है, देखो विप्रो भी ऊपर गया है। उसके बाद आप देखोगे तो टीसीएस इज अप, एचसीएल टेक इज अप, ये सब ऊपर गए हैं। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे तो मतलब मोरलेस आईटी में काफ़ी सारा बाइंग आ रहा है। ओके, इफ यू सी द द गेनर्स, अगर आप देखोगे तो आईटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स टुडे, इन्फोसिस इज द टॉप गेनर टुडे। अभी आईटी में ऐसा है कि आईटी में पैसा क्यों जा रहा है, आईटी इज लुकिंग गुड बिकॉज फेड रेट कट जो हुआ है उससे काफ़ी सारा यूएस इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेड है, तो आईटी में थोड़ा बहुत पैसा जा सकता है, तो इट लुक्स गुड करंटली। उसके बाद टाटा मोटर्स थोड़ा बहुत ऊपर गया, बट इट इज़ ऑल बिकॉज इट हैड क्रैश्ड अ लॉट। मतलब एक्सिस बैंक ऊपर गया, एक्सिस बैंक में एफआईएस का काफ़ी सारा सेलिंग हुआ है, आउट ऑफ 15,000 करोड़ में ऐसे एक्सिस बैंक का भी नाम आया है, इसमें रिलायंस का भी नाम आया है, एचडीएफसी बैंक का नाम आया है, कोटक का भी बैंक है नाम है। सन फार्मा देखोगे तो सन फार्मा थोड़ा बहुत ऊपर गया है, बट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या है ना, आपको देखो फार्मा में दो दो टाइप है, एमएनसी है, इंडियन कंपनीज है। इंडियन कंपनी में यूएस एफडीए का अगर कुछ इंस्पेक्शन आया 10% सर्किट नीचे में आया तो वो आपको ध्यान में रखना है। एमएनसी में ले सकते हैं, फार्मा एमएनसीज आर लुकिंग गुड, सिंजीन एटसेट्रा, एबॉट एंड ये सब, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, ये सब चीज़ अच्छा है, फाइजर बीजर, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा झटका नहीं लगेगा अगर आपको इन्वेस्ट करना है। बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एनी फार्मा कंपनी, लेकिन फार्मा एज अ सेक्टर देखोगे तो इट इज़ अ सेफ सेक्टर टू बी इन, मतलब थोड़ा बहुत आपका जितना वेटेज है उसके बेस पे। जेएसडब्ल्यू स्टील, अच्छा हाँ स्टील, और इसमें मेटल और स्टील क्यों ऊपर जा रहे हैं, चाइना स्टिमुलस, चाइना में अगर स्टिमुलस आता है और वहाँ से बड़े 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 अगर ऑर्डर्स आएंगे तो ये मेटल सेक्टर विल बी डूइंग वेरी वेल, तो ये इसके पे ध्यान रखना है आपको। स्टील सेक्टर, आपका एल्यूमिनियम सेक्टर, आपका कॉपर कॉपर एल्यूमिनियम मेटल में, मेटल्स में आपको देखना है, तो मेटल्स में ध्यान रखना है। स्टील सेक्टर में शायद थोड़ा बहुत अगर प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे तो ये सब टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील ये सब बहुत चलेंगे, तो स्टिमुलस पे ध्यान रखो चाइना के। उसके बाद में ओएनजीसी ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑयल प्राइसेस, जैसे ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं तो ओएनजीसी ऊपर जाएगा, ऑयल प्राइस जब नीचे आएंगे तो आप एचपी बीपी आईओसी वो सब चीज़ ऊपर जाते हैं, तो ध्यान में रखना है कि ओएनजीसी क्यों ऊपर जा रहा है, बिकॉज ऑयल प्राइसेस ऊपर आ गया, मतलब क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अभी बैंक्स में कैसा है, बैंक्स में अभी आपको देखना है कि निम्स कैसे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में, जब रिजल्ट आएगा तब अगर निम्स में ग्रोथ आएगी, उनका कासा भी बढ़ेगा, डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, ये सब इंपॉर्टेंट है बैंक्स में, ये सब अगर बढ़ेगा तो बैंक्स बढ़ सकते हैं। टाइटन क्यों बढ़ रहा है, टाइटन में ऐसा है कि टाइटन इज अ ज्वेलरी बिजनेस, ज्वेलरी, फिर उसके बाद में उसका स्पेक्टिकल्स में भी है, बट ज्वेलरी इज अ मेजर। तनिष्क स्टोर, तनिष्क में कैसा है, मार्क गोल्ड का प्राइस ऊपर गया, अभी वेडिंग सीजन आ रहा है, मतलब देर आर काफ़ी सारा पैसा, लॉट ऑफ मनी पीपल विल स्पेंड ऑन ज्वेलरी, तो टाइटन उसी के ऊपर राइड कर रहा है, सेनको गोल्ड वैसे के ऊपर राइड कर रहा है, स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर भी ऊपर जा रहा है उसी की वजह से। अभी ये सब स्टॉक्स ऊपर क्यों जा रहे हैं, अभी इसमें कैसा है कि ये सब ऊपर जाते रहेंगे लेकिन ये रुक जाएंगे एक जगह पे, क्योंकि क्या है कि हाई रेट पे गोल्ड जब का रेट जब बढ़ता है तो आपका डिमांड देखना पड़ेगा, डिमांड कैसा है, फुटफॉल कैसे है। ओके, प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं इकोनॉमी में, तो प्राइस इलेस्टिसिटी डिमांड, जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड कम होता है, प्राइस जैसे ऊपर जाता है, कोई भी गोल्ड का अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपका डिमांड नीचे आएगा, अगर प्राइस नीचे आएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो गोल्ड में कैसा है कि गोल्ड का प्राइस जब कम होता है तब टाइटन लेने का, बिकॉज अगर गोल्ड का प्राइस कम नीचे आएगा तो ज़्यादा लोग बाइंग करेंगे गोल्ड। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी उल्टा हो रहा है, अभी कल्याण ज्वेलर, सेनको गोल्ड, तनिष्क ये सब ऊपर जा रहे हैं लेकिन गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, तो अभी इनको समझ नहीं रहे। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि इन लोगों को लग रहा है कि ये जब दिवाली द फेस्टिव सीजन में लोग इवन हाई प्राइस पे गोल्ड ज्वेलरी लेंगे तो मेकिंग चार्ज पे दे विल अर्न प्रॉफिट्स, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। एचडीएफसी लाइफ, ये सब इंश्योरेंस कंपनीज में कैसा है कि वो एम्बेडेड वैल्यू देखना है उसका, तो इंश्योरेंस कंपनीज में ज़्यादा कुछ इसमें एनालिसिस का ये नहीं है कि वो तो ठीक है अपने हिसाब से चलते रहेंगे। उसके बाद में आप दूसरा देखोगे तो ये इंडसइंड बैंक ऊपर जा रहा है, तो ठीक है इंडसइंड बैंक का थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोग लेंगे तो बैंक का डिसबर्समेंट ग्रोथ बढ़ेगा, लोन डिसबर्समेंट बढ़ेगा, लेकिन फिर देखना है आपको कि आपका डिपॉजिट बढ़ रहा है कि नहीं। लोग अगर डिपॉजिट निकालते जाएंगे और खाली आप डिसबर्समेंट करते रहे, बैंक के बाहर लाइन खड़ी है, लोन लेने की लाइन बहुत लंबी है,
लेकिन एफडी करने वालों की लाइन कम है, कासा डिपॉजिट डालने वाले की लाइन कम है और लोन लेने वाले की लाइन ज़्यादा है। तो ये केस में बैंक क्या करेगी, बैंक यहाँ से लेती है, अगर आपसे जो आप कासा डालते हो, एफडी करते हो, वही पैसा वो लोन देती है। लोन की लाइन बहुत लंबी है, सबको लोन चाहिए, लेकिन डिपॉजिट करने वाले कम हैं। तो अभी बैंक को क्या करना है, मिसमैच हो गया। बैंक को वही देखना है कि अगर डिपॉजिट ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ने के लिए आपका रेट बढ़ना पड़ेगा, एफडी का रेट बढ़ाना पड़ेगा। एफडी का रेट बढ़ाओगे तो उनका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा, तो उनका स्प्रेड कम हो जाएगा, क्योंकि लोन वाला जो लेने वाला बंदा है वो नहीं लेगा लोन, बिकॉज अगर आपने लोन का भी रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट, तो बैंक के पास बहुत डिफिकल्ट फेज में जा रहे हैं बैंक, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ हो नहीं रही है और लोन के लिए लाइन लगी है। तो ये सब चीज़ बैंक्स में देखना है आपको, कैसे रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर आपको बैंक्स में इन्वेस्ट करना है। बजाज ऑटो ये सब चीज़ बहुत चल चुके हैं। आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी रीच्ड वेरी हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। ऑल दिस महिंद्रा, बजाज, मारुति एक्सेट्रा ये सब ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हुंडई का अभी आईपीओ आ रहा है। हुंडई के आईपीओ से उनको लग रहा है थोड़ा बहुत इसमें री रेटिंग होगा, ये सब मारुति जैसे स्टॉक्स में। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होने वाला है, बट मोर और लेस ऑटो सेक्टर में काफ़ी सारा आउट परफॉर्मेंस हो चुका है। सो वील हैव टू सी हाउ इट परफॉर्म्स। टाटा स्टील विल गो अप ओनली ऑन चाइना फैक्टर। चाइना स्टिमुलस जो अच्छा आया, चाइना में अगर बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा है तो चाइना टाटा स्टील विल बेनिफिट। ये सब चीज़ देखना, एल विल बेनिफिट। उसके बाद है मारुति, ये सब चीज़ बहुत हाई प्राइस में है अभी। वो हुंडई का जो है उसका ही गेम चल रहा है। हिंदाल को दैट इज ऑल्सो गोइंग अप बिकॉज ऑफ चाइना स्टिमुलस, एनटीपीसी एक्सेट्रा। पावर सेक्टर में उसका ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आ रहा है उसकी वजह से। रिलायंस एक ऐसा है कि इसमें काफ़ी सारा एफआईएस ने बेचा है अभी, मतलब कोई देख नहीं रहा है। रिलायन्सला म्हणजे असं करून ठेवले की लावारिस हो गया अभी, कोई लेने को तैयार नहीं है, ऐसा चुपचाप मुरझा हुआ है, बाजू में कोने में बैठा है रिलायंस। अरे यार मुझे कोई तो लो, क्योंकि एफआई ने जमकर बेचा है इसको, रिलायंस को। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि मुकेश भाई क्या कुछ करते हैं रिलायंस में। लेकिन रिलायंस का जो बिजनेसेस है, अलग अलग डिफरेंट बिजनेसेस है, उसमें ग्रोथ दिखना चाहिए लोगों को, एफआईएस को ग्रोथ दिखनी चाहिए, तो ही ये रिलायंस बढ़ेगा। बिकॉज दो रिलायंस ने 1:1 बोनस अनाउंस किया है, फिर भी रिलायंस नीचे आ रहा है। तो कोने में अभी बैठा है, देखते हैं अभी किसी का नज़र जाएगा तो लेंगे रिलायंस को। आईटीसी तो अच्छा ही है। आईटीसी में कैसा है कि आईटीसी इज डूइंग वेल, कैश रिच कंपनी है। तो लेकिन इसमें आईटीसी में यही देखना है, अगर जैसे जैसे बजट नीचे पास में आएगा ना, वैसे वैसे आईटीसी विल कम डाउन। वो तो आपको देखना है, जैसे फरवरी में बजट रहेगा, अभी आपका चल रहा है अक्टूबर, नवंबर दिसंबर के बाद आईटीसी में थोड़ा बहुत करेक्शन आना चालू होगा। बिकॉज लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि सिगरेट पे अगर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया तो आईटीसी विल बी मेजरली हिट। तो आईटीसी, फिर आपका गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्री, इसमें यही बजट का ही एक डर रहता है, हैंगिंग रहता है, स्वॉर्ड हैंगिंग। बजट में टैक्स बढ़ा दिया तो इन लोग के स्टॉक नीचे आएंगे, नहीं बढ़ाया तो ऊपर जाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अल्ट्राटेक सीमेंट डूइंग वेरी वेल, लेकिन सीमेंट में कैसा है कि सीमेंट का प्राइस आप इमीडिएटली बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा आपके ऊपर, कंपटीशन कमीशन का ध्यान रहेगा। अगर आप सिंडिकेट में, अगर आप सब सीमेंट कंपनी मिलके सीमेंट का प्राइस बढ़ाएंगे तो भी उनके ऊपर पेनल्टीज आती है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे बढ़ने वाले सीमेंट के दाम। तो अल्ट्राटेक सीमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छा है। आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा बहुत पिट चुका है, भारतीय एयरटेल भी नीचे आया है, एचडीएफसी बैंक तो है ही नीचे। मतलब वो तो पता नहीं एचडीएफसी बैंक का प्रॉब्लम क्या हुआ है कि 3 साल में थोड़ा बहुत अभी ऊपर आया है एचडीएफसी बैंक, लेकिन जो इन्वेस्टर एचडीएफसी बैंक में जो इन्वेस्टेड है उनको तो पेशेंस, मतलब उनको तो रिवॉर्ड देना चाहिए कि भाई आपका पेशेंस मतलब इतना ज़बरदस्त है कि अभी इतना पकड़ के रखा है एचडीएफसी बैंक को। मतलब टू टू सम एक्सटेंट दे आर एक्सपेक्टिंग कि एचडीएफसी बैंक विल डेफिनेटली, एक दिन आएगा जब एचडीएफसी बैंक का विल क्रॉस 2000। तो एनीवे देखते हैं कब जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज, ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन का बहुत बड़ा डर रहता है। तो लेकिन ओवरऑल फार्मा इज लुकिंग गुड। अच्छा, आप फार्मा इज अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट। एशियन पेंट्स में क्या ग्रोथ ही नहीं है, ये क्यों ऊपर जा रहा है मुझे अभी तक पता नहीं चला है। अभी निफ्टी में क्यों है वो भी नहीं समझ रहा है। एशियन पेंट्स मतलब इतना कंपटीशन है और उसका फिर ऑयल प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, तो वाई समबडी वुड बाय एशियन पेंट। जैसे अभी आप देख सकते हो कि मार्सेलस में एशियन पेंट्स का काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है उनका। ऑल द बेस्ट टू देम फॉर, जिसको पास एशियन पेंट्स है उसको तो भगवान बचाए, मतलब दैट इज हाउ आई कैन से। मतलब बुरा मत मानना, दैट इज व्हाट इट इज। टाटा कंज्यूमर इज लुकिंग, मतलब अच्छा कंपनी, वेल मैनेज टाटा ग्रुप है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लुकिंग ओवर स्ट्रेच। ब्रिटानिया इज लुकिंग गुड बिकॉज एफएमसीजी में मानसून फैक्टर है। ब्रिटानिया का रिजल्ट देखो कैसा है, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सके। ये मेरा कुछ इसमें रिकमेंडेशन कुछ नहीं, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द जनरली मैं बोल रहा हूँ ओनली हाई लेवल पे। हिंदुस्तान लीवर लुकिंग गुड, बट ऑलरेडी इट हैज रन अप अ लॉट।
और इसका रिजल्ट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड, लेकिन ये होप ट्रेड है, एफएमसीजी इज प्योरली होप ट्रेड। रूरल जैसे डिमांड बढ़ने वाली है वैसा इनका रिजल्ट आने वाला है, तो रूरल डिमांड पे फोकस करना पड़ेगा आपको, उसके बाद में आप रिजल्ट देख के यू कैन टेक अ कॉल। बट हिंदुस्तान लीवर इज समथिंग विच इज लाइक इमीडिएट जनरली रिफर टू एज द फिक्स डिपॉजिट ऑफ द स्टॉक मार्केट। HUL इज अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ स्टॉक मार्केट, आपको FD जैसा रिटर्न मिलेगा। अपोलो हॉस्पिटल तो बहुत हाईली प्राइस है, लेकिन ठीक है जिसको लेना है ले सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि हॉस्पिटल सेक्टर पे जिसका अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन एक बार वो आएगा तो अपोलो हॉस्पिटल विल क्रैश, बिकॉज इसमें ऐसा है कि एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट बेस्ड ऑन द व्हाट दे आर चार्जिंग। बजाज फाइनेंस का जो है, बजाज फाइनेंस तो अपने हिसाब से चलेगा, एग्रेसिव मैनेजमेंट है बजाज फाइनेंस। बजाज हाउसिंग अभी नया लिस्टिंग हो गया है 70 में, उसका 150 में है, वो भी अच्छा है, और बजाज फिंसर भी अच्छा है। तो बट यू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये मैं ऐसा ही जनरली बोल रहा हूँ। ट्रेंड में कैसा हुआ है, ट्रेंड थोड़ा बहुत 7,900 तक गया था, बट ट्रेंड इज गोइंग अप बिकॉज इट हैज़ नाउ एंटर्ड द निफ्टी। बट ट्रेंड में कैसा है कि वेरी हाई एक्सपेक्टेशन है, अगर इतना 60 का ग्रोथ अगर एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर दिखाएगा तो ये सस्टेन होगा प्राइस। लेकिन कंसिडरिंग दैट जूडियो इज डूइंग प्रीटी वेल, तो ट्रेंड का तो मतलब अच्छा ही है। देर आर सर्टन चैनल्स विच हैव गिवन हाई टारगेट्स फॉर ट्रेंड, बट लेट अस सी, बिकॉज देखो एक है ट्रेंड जैसे अपैरल सेक्टर में, रिटेल अपैरल सेक्टर में, उसमें V2 रिटेल का उन्होंने जो क्वार्टरली अपडेट दिया 60% ग्रोथ आया है V2 रिटेल का। स्टाइल बाजार का भी 60% आया, तो ये सब आप देखोगे तो अगर 50-60% से अगर बाकी के रिटेलर ग्रो करेंगे तो जूडियो तो आपको देखेगा 70% का ग्रोथ आएगा। तो अगर 70 का अगर ट्रेंड में अगर जूडियो में ग्रोथ आया ट्रेंड में, तो ये ट्रेंड तो ये भाव में रहेगा ही नहीं, 9,000 10,000 तक जा सकता है। बट दैट इज ओनली आई एम गिविंग बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय ट्रेंड बिकॉज इट इज वेरी हाईली, इसका पी लेवल बहुत ज़्यादा है। नेस्ले इज अ कंपनी लाइक FD ऑफ द स्टॉक मार्केट, नेस्ले इज फिक्स डिपॉजिट ऑफ स्टॉक मार्केट। श्रीराम फाइनेंस, इसमें कैसा है कि अगर RBI ने अगर रेट रिड्यूस किया तो श्रीराम फाइनेंस इज अ NBFC, तो ये वेल मैनेज कंपनी है, तो ये काफ़ी सारा जा सकता है। बट श्रीराम फाइनेंस इज रिचली वैल्यूड, ऑलरेडी इतना बढ़ गया है, तो इसमें सिप मोड में अगर जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे बाय कर सकते हैं। सिप्ला ये सब ठीक है, तो मतलब दीज आर ऑल फार्मा कंपनी। हीरो मोटो का भी नीचे आया है, लेकिन ये सब ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां से मतलब काफ़ी रिचली वैल्यूड है। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो मार्केट में अभी काफ़ी सारा सेलिंग हुआ है, एंड वी कैन स्टार्ट ड्रिबलिंग, मतलब थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा इफ़ यू वांट टू पुट 1 लाख यू पुट 25,000, नाउ फर्दर करेक्शन यू पुट 25,000, वैसे आप कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू कंसल्ट योर एडवाइजर। लेकिन ओवर आप देखोगे तो मार्केट संभल तो गया अभी, लेकिन ओवर द वीकेंड पता नहीं इजराइल को कुछ हो गया, कुछ बॉम्बिंग कर दिया उन्होंने ईरान पे, तो मतलब फिर से मंडे को नीचे आ सकता है। मंडे को चाइना मार्केट खुलेगा, उसके बाद तो चाइना तो बड़ा डर सबके मन में आया, ये चाइना कहाँ से अचानक से स्टिमुलस लेके आया और हमारा इधर मार्केट क्रैश कर दिया। तो ये सब चीज़ मार्केट में होने वाली है, लेकिन लेट अस सी मंडे को कैसे मार्केट खुलता है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को पोजीशंस हल्के लेके ही सब जाने वाले हैं, क्योंकि सैटरडे संडे किसी को रिस्क लेना नहीं है, मंडे को जब मार्केट खुलेंगे तब। बट ओवरऑल देखा जाएगा तो मार्केट में बिकॉज लिक्विडिटी आ रही है, तो मार्केट में नीचे ज़्यादा क्रैश नहीं होगा मार्केट, बिकॉज लिक्विडिटी को सपोर्ट करेगी। जैसे बसंती नाच रही है, तो ये नाच जब तक नाचेगी तब तक मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो ये सब लिक्विडिटी जब तक आएगी, SIP का पैसा आएगा, तब तक मार्केट क्रैश होने का डर नहीं है। अच्छे स्टॉक्स, हाई ग्रोथ स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत बढ़िया है। तो उसमें कैसा है कि जैसे रिजल्ट आएंगे तो तुरंत वो सर्किट भी आ सकते हैं ऊपर। तो ये सब चीज़ है, आपको स्टॉक सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट बाजार में। अगर आप एशियन पेंट लेके बैठोगे तो ठीक है, तो आप भगवान बचाए। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक लोगे जिसमें ग्रोथ है, वही वाले स्टॉक लेने हैं। अगर पीछे का देखना नहीं, अगर पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड पे आप बाई नहीं कर सकते। पीछे अगर ट्रैक रिकॉर्ड कितना भी अच्छा हुआ, लेकिन इसका क्वार्टरली ग्रोथ कैसा है उसके ऊपर बाय करना है। तो ये सब चीज़ ध्यान रख के आपको इन्वेस्ट करना है, कंसल्ट योर एडवाइजर एंड इन्वेस्ट इन द मार्केट। बट अभी इसमें डरने की कोई बात है नहीं अभी लग रही है, क्योंकि चाइना में थोड़ा बहुत अभी स्टिमुलस से थोड़ा बहुत पैसा गया, वो एयरक्राफ्ट चला गया चाइना में, अभी वो मंडे को चाइना में इन्वेस्ट करेगा। अभी नया कुछ एयरक्राफ्ट जाता है चाइना में पैसा लेके इंडिया से, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो एक एयरप्लेन तो एक तो गए 26,000 करोड़ पैसा लेके, एक तो एयरक्राफ्ट तो चला गया चाइना में इन्वेस्ट करने को, FIS का। अब ये FIS देखेंगे, और फर्दर अगर इंडियन मार्केट अगर क्रैश होता है तो वो बोलेंगे अरे चलो इंडिया में अगर नीचे मार्केट आता है तो वाई सेल इंडिया, तो उसे इंडिया में ही रहने दो पैसा, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट हैज कम डाउन, तब ये नीचे के रेट में क्या बेचोगे।
तो ये सब चीज़ डेली बेसिस पे चलते रहने वाला है. एवरी आउटलुक कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो मार्केट हैज स्टेबिलाइज एंड यू कैन स्टार्ट बाइंग बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस. बट थोड़ा बाइंग कर सकते हैं बिकॉज इस मार्केट में कैसे भी करेक्शन में आप बाय करना है. ओवरऑल 5 साल के बाद देखोगे तो मार्केट तो डेफिनेटली इट विल बी अप देन व्हाट टुडे इट इज, बिकॉज कंसिडरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल दैट, तो वो तो इट विल डू वेल. This is not a recommendation to buy any of the stocks. So I hope you like this video. If you like the video, kindly click on the like button and subscribe to the channel. Thank you.